नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री आवास संस्था पर पंचकुला नगर निगम की निर्दलीय पार्षद ओमवती पुनिया और जसपा से चुनाव लड़ रहे पार्षद सुशील गर्ग को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल जी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री सैनी ने सीएम आवास पर संत कबीर राव कुटीर हरियाणा सिख एकता दल के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। उन्होंने सिख समाज के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार है कि जो सिख गुरुओं की परंपरा के सम्मान के लिए सदैव समर्पित रही है। सीएम ने पूरी संगत को भरोसा दिलाया है कि हरियाणा की सरकार के समक्ष समाज से जुड़े कोई भी विषय आप लेकर आएंगे, उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। और चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने हर परिवार जन से सीधा संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना है। सीएम सैनी ने समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कोई यहां से निराशा न लौटे। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, हर परिवार जन से सीधा संपर्क करते हुए मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और इसी के साथ साथ समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए दिन लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ लोगों की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं और कुछ का निस्तारण समय पर ही कर देते हैं और कुछ का जो है आश्वासन भी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिवार जज से मुख्यमंत्री मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उनकी समस्याएं उन्होंने पूछी और समस्याओं का जल्द ही निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों को आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से अब मुख्यमंत्री जो है लगातार हरियाणा वासियों के लिए अच्छी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आज मुख्यमंत्री जो है लोगों से मिले, उनसे उनकी समस्याओं को पूछा, जाना, समझा और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को समाधान के लिए भी आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्हें भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर जनता को भाई बहन के स्नेह पर्व पर भाई दूज की शुभकामनाएं दी है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज देखिए भैया दूज है और भाई दूज के मौके पर पूरा देश आज जो है भैया दूज मना रहा है और इस पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया और एक तस्वीर भी उन्होंने भाई दूज के लिए ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने तमाम बहनों को शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ साथ जो है तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां मुख्यमंत्री लोगों के बीच में भी पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं का तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दे दिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया और इसी के साथ साथ भैया दूज के मौके पर सभी हरियाणा वासियों और देशवासियों को भाई दूज पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने ट्विटर के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही गोवर्धन पूजा के बाद अब आज देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस पर्व का बेहद महत्व है और वही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई बहन के असीम स्नेह और अटूट बंधन के पवित्र त्योहार भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनोहर लाल ने भी भाई दूज की बधाई दी है और ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। अभी हमने आपको दिखाया जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्विटर के माध्यम से भाई दूज के मौके पर सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया, भाई दूज के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी।
और आगे बढ़ते हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी प्रेम विश्वास के अटूट रिश्ते का त्यौहार भाई दूज आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें आज भाई दूज है और पूरा देश आज भाई दूज के मौके पर ये त्यौहार और ये पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जिसके बाद से हमने आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ट्वीट दिखाए जिन्होंने भाई दूज के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी ट्वीट दिखाई और अब ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं दिग्गज नेता कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा का, जिन्होंने भैया दूज के मौके पर सभी को हरियाणा वासियों को खासतौर से भाई दूज के मौके पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हरियाणा में हुआ प्रशासनिक फेरबदल। जी हां, बड़ा तबादला हुआ है जहां 27 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सरकार ने कई जिलों के डीसी को बदला है। प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं तबादला के आदेश। तो देखिए एक बड़ा फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है जहां पर सरकार ने कई जिलों के डीसी को बदल दिया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए तबादले के जो आदेश थे उसे जारी कर दिया है। 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। एक बड़ा तबादला हरियाणा में देखने को मिला है जहां प्रशासनिक तबले में जो है एक बड़ा तबादला देखने को मिल रहा है। 27 आईएएस के अधिकारियों को जो है तबादला कर दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। 27 आईएएस अधिकारियों, अब देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले की वो सूची है, वो नाम है जिसमें 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और अब ये जो तमाम अधिकारी हैं वो अपने दायित्व को निभाते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां हरियाणा में एक बड़ा प्रशासनिक तबादले हुए, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जहां 27 आईएएस ऑफिसर्स को तबादला कर दिया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां 27 वो नाम जो है दिख रहा है आपको जो 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले की है और इसी के साथ साथ अब ये अपनी पूरी जिम्मेदारी और इसी के साथ साथ आगे की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए ये तमाम अधिकारी नजर आएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकार ने कई जिलों के डीसी को बदल दिया गया है। 27 आईएएस के तबादले कर दिए गए हैं। और वहीं पंचकुला नगर निगम से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 नवंबर को होंगे। 46 महीने के लंबे अंतराल के बाद पंचकुला को इन पदों पर नियुक्ति मिलेगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच गहरी बेचैनी है। पाला बदलने वाले पार्षदों को कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल कुछ समय पहले तक बीजेपी को नगर निगम में पूर्ण बहुमत हासिल था, लेकिन विधानसभा चुनाव के तबादले रुखबे चलते गए और कुछ पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जिससे कांग्रेस को नगर निगम में बहुत जो है मिल गया था। इस बदलाव में चलने वाले जो है पार्षदों को उम्मीद थी और कि कांग्रेस सरकार बनने पर उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, लेकिन विधानसभा में सत्ता फिर से बीजेपी के पास आ गई, जिससे वे अब असमंजस में हैं और अब पार्षद असमंजस में हैं कि बीजेपी में जाए तो किस मुंह से जाए। और रतिया की सदर थाना पुलिस ने 4 साल के बच्चे की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को जो है अब सुलझा लिया है, जहां आपको बता दें कि मामले में एक नाबालिग को पुलिस ने काबू कर लिया है। पकड़े गए नाबालिग को उसके परिवार के साथ जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह अम्बाला में भेजा गया। सदर थाना के एसएचओ ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव हडौली में एक बच्चे की हत्या करके उसकी डेड बॉडी की सुनसान मकान के पास फेंका गया है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और वहीं शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। डेरा शाह
बिलोचिस्तानी जगमाल वाली के डेरा प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब का 1 अगस्त को निधन हुआ था। इसके बाद से ही डेरा की गद्दी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो कि अभी तक थमा नहीं है। बलूचिस्तानी आश्रम डेरा जगमावली में नवंबर माह में पूजनीय संत मैनेजर साहब के जन्म दिवस पर महामेद सत्संग का आयोजन हुआ। इस दौरान महात्मा वीरेंद्र सिंह के मुख विरोधी रहे अमर सिंह ने माइक पर साथ संगत के सामने कई प्रकार के खुलासे किए। दूसरे डेग से जुड़े लोग डेरा जगमाल वाली के बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। ये बात ऐसा था कि मैं पहुंचा था 1 बजे डेरे में, उससे पहले वो कोई लड़ाई झगड़ा तो हो चुका था। लेकिन जब मैं पहुंचा स्टेज पर तो वो अपने डेरे के कोई साधु नहीं थे, बाहर किसी डेरे से चाहे मतलब रखते हो चाहे कहीं के भी हो, 25-30 यंग से लड़के, जैसे मान लो वो कोई 1-2 उसमें 40-45 स्टेज का रहा, उनकी ये क्यों मैं उनके बीच में खड़ा था, उनकी इधर से आग लगा दे वो उधर से लगा दिया। तो उस टाइम मैं बोल गया था, मैंने कहा था कि भाई आग लगानी है, गुंडागर्दी करनी है तो ना मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, प्रशासन को पता करके मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं चले पड़ा। मैं जब गेट से बाहर आया तो मेरे पास एक साधु है डेरे का, नाम मुझे नहीं पता, उसने फोन किया भाई महात्मा जी वो तो आपके जाते ही भागे, आप वापस आ गए। फिर मैं यहाँ वापस आया, उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा वहां। फरीदाबाद के बाजरा गांव स्थित इस कपड़े के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बदमाश जाते हुए एक लेटर छोड़कर गए। आपको बता दें कि उस लेटर में दुकान के मालिक से 20 लाख की फिरौती की मांग की गई है। फायरिंग की पूरी वारदात शोरूम के सामने दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों का रोडवेज के साथ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जुलाना के पुराना बस स्टैंड पर एक पुलिस कर्मचारी और बस ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जयबीर ने बताया कि वह सवारी लेने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। 2 सवारी चढ़ गई थी, एक सवारी पीछे थी, दूसरी। इस दौरान यह युवक अपनी गाड़ी आगे खड़ी कर उनके साथ बदतमीजी करने लगा, जो कि अपने आप को पुलिस कर्मचारी बता रहे था। तो वही पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि बस काफी देर तक रोड पर खड़ी रहने के बाद उसने उसे समझाना चाहा तो वह उसके साथ कहासुनी करने लगे। मामला तो कुछ होता जी, गाड़ी सवारी बढ़ा रही थी, एक सवारी रही थी, दो सवारी आ गई थी गाड़ी में, एक सवारी पास रह रही थी। तो सवारी बैठाने के लिए गाड़ी थोड़ी 1-2 मिनट रोक दी थी। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी खाली पड़ी, सवारी तो बैठानी पड़ेगी हमने, और खाली कैसे ले जाओ गाड़ी। अच्छा, दूसरी गाड़ी कौन सी थी? दूसरी गाड़ी तो यह है आगे खड़ी अपनी I-20। अच्छा, I-20 वाला बोला मैं पुलिस में गाड़ी हटा मारने को बोल रहा। कुछ दिक्कत कौन थी जी, मैं तो चढ़ ली थी, बाल करे रहे थे। सवारी आ गई। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं लिया बस रुकी पाई और कम से कम 10 मिनट हो गई थी। मैंने यो भाई भेजा अंजीत, आजा बहन जी, मैंने ड्यूटी पर लेट होता, यो भाई भेजा मैं साइड करवा के, इन बस नेट आई आगा मैंने कही तो भाई और आड ठाकर आड मारन लग गया। ठीक है, यह बात थी हमारी, और कोई बात को नहीं ना, हमारे कोई इससे लेना देना। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल है भाई। पोस्ट है फरीदाबाद हो भाई।
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फ्रेंच के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग ली और इस मीटिंग के दौरान गर्ग ने कहा कि सरकार को व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा देश व प्रदेश में जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों में बढ़ोतरी करने से लगातार व्यापार पिछड़ता जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि पर कभी टैक्स नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब पर 5% जीएसटी लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। एक तो हमारा व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय दौरे हरियाणा में चल रहे हैं। 2 रीजन है, एक तो त्योहार का सीजन था, दूसरा मंडियों में अनाज की परचेज, और तीसरा अग्रवाल धाम में 10 नवंबर का हमारा एक विशाल वार्षिक मेला लगेगा। एक कार्यक्रम 10 नवंबर का वो भी है। सबसे बड़ी बात यह है, 10 नवंबर का जो मेला लगेगा, देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में आएंगे। 41वां वार्षिक मेला है, आए साल उसमें आएंगे और बिहानी का बड़ा भारी सहयोग उस मेला में रहता है। काफी लोग बिहानी के आते हैं। और साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत आपने देखा, जो आपके सामने टेलीफोन पर बात हो रही थी, कि सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार को बड़ी भारी जरूरत है। ये कार्यक्रम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुख्य कार्य रहेगा, लेकिन मेला 9 बजे शुरू हो जाएगा। सैकड़ों की सैकड़ों वहाँ दुकानें, स्टॉल लगती है, भोजन लगता है, और अग्रवाल ट्रस्ट की तरफ से लोगों को भोजन भी फ्री कराया जाता है, ताकि आने वाला आदमी अगर दिन भर मेला देखता है, भगवान श्री अग्रसेन के दर्शन करता है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, माता लक्ष्मी के दर्शन करता है, शीतला माता का मंदिर है, सामने बहुत बड़ा पार्क है, तो आदमी को घूमने का सुबह से लेकर शाम तक अगर गोवा घूमता है तो उसको भी ये पता चलता है कि उनकी एक जिज्ञासा होती है भी महाराजा अग्रवाल समाज की। और ये केवल अग्रवाल समाज का नहीं है। और वही चित्तौड़गढ़ के छोटूराम नगर में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहां पर बने एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि मृतक के भाई के 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने बताया कि कुछ ही दिन बाद निशा को डिलीवरी होनी थी। घटना के बाद से परिवार के सदस्य और रिश्तेदार घर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब ये घटना 1:45 बजे लमसम ऐसे हुआ था, पर जब हम सो रहे थे, अपनी नींद में थे, तब एक साउंड आया, आवाज आया। जब आवाज आया तो मैंने जब उठा, तब उठकर जैसे ही मैं छज्जे पे आकर देखा तो नीचे देखा कि वहाँ पे ना आग का लपट्टा निकल रहा है और धुआं सा निकल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने ना अपनी छत से ना लटक कर कूद गया। कूदने के बाद जब हमने गेट खोला, गेट खोलने के बाद इतना धुआं था कि वहाँ पे 1 मिनट रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बीच में हमने सारे 2 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर पानी डाला। पानी डालने के बाद कोई धुआं कम हुआ। उसके बाद हमने ना जो जिसको आग लगा था, उसका नाम चिंटू था, उसने ना जैसे उसको निकाला तो उसको सांस तो चल रही थी, पर उसको तुरंत फटाफट हमने हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी निशा, वो यहीं पे डेथ हो गई थी। और उनको 3 बच्चे था, उनकी 3 बच्चे था, उन्होंने दम घुटने की वजह से सारे को बेहोशी का हालत था। जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है और उसका एक का हालत बहुत गंभीर है। पिछला कमरा हम और तीनों पोता 700 हजार। अचानक धुआं और गैस मुझे लगा बहुत कस के, तो हम कहे भाई धुआं और गैस कहाँ से आ गया। तो जब बाहर निकले तो पूरा अंधकार था, फिर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ नीचे बोरी वोरी इसको फेंक रखा था सब, उसमें आग लगा हुआ था, वो मेरे अंधेरे में पकड़ लिया और ये हाथ जल गया। फिर मैं ये दरवाजे पर आया, दरवाजे खोलने लगा तो मेरा दरवाजा खुला नहीं। तो फिर मैं सर जी छत पर भाग गया। छत पर मैं बेहोश होकर गिर गया वहाँ। तो कौन लोग थे कमरे में? कमरे में वही बेटा बहू था और बच्चे भी थे। बच्चे दूसरे कमरे में हमारे साथ बच्चे।
और खबर सिरसा से, जहां विधानसभा चुनाव का खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा पहुंचे हुए हैं। उनके समक्ष चुनाव प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च रजिस्टर को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही खर्च से जुड़े कोई आपत्ति है तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं। यह जानकारी चुनाव तहसीलदार रोहित ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला के 5 विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव खर्च रजिस्टर जमा करने और खर्च संबंधी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा के स्थानीय रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। सभी चुनाव प्रत्याशी निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचकर अपना खर्च रजिस्टर जमा करवा सकते हैं। और इंद्री के हल्के के गांव हंसू माजरा के पास बनी हुई धनौरा ड्रेन में गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पर इसकी सूचना मिलते ही गौरक्षक दल के लोग पहुंच गए हैं, जहां पर इस मामले की सूचना तुरंत इंद्री पुलिस को दी गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पशुपालन विभाग के डॉक्टर को भी बुलाया ताकि उन अवशेषों का अवलोकन कर पता लगाया जा सके कि वो किसके अवशेष है। गौरक्षक दल के लोगों का कहना है कि इस प्रकार के मामले पहले भी यहां पर आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कल हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 10-12 गायों के सिर कटे, गोवंश के सिर कटे हुए मिले, जिनके मौके पर सूचना मतलब पुलिस को भी दे गई थी, उनके फोटो वगैरह भी खींच गई थी और खाल मिली है। ये जो है पहले भी कितनी बार ऐसी हो चुका है। गाँव वाले जो आसपास के खेतों वाले भाई या किसान है, उन्होंने बताया कि ये पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। पिछले हफ्ते भी यहाँ पे ऐसे गाय कटी है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एप्लीकेशन दी जाती है, सिर्फ नॉर्मली दी गई है और मतलब एक आश्वासन देके पुलिस वाले भी आश्वासन देते हैं और कार्रवाई किसी के खिलाफ आज तक नहीं है। जो भाई किसी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो ये काम करता है, उनको वो मारने का, धमकाने का, पीटने का, यूपी से मुसलमान आते हैं और पीट के चले जाते हैं। उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ है मतलब कोर्ट में। अभी हमने एक बार तो यहाँ पे चंद्री जागीर के पास 20 गाय बंधी हुई पकड़ी थी हमने। उनकी काटने की तैयारी थी रात को, तो हमने वो बंधी हुई पकड़ दी थी। उससे पहले 20 दिन पहले मारी हुई थी उन्होंने, तो 20 और मारनी थी, तो हमने पकड़वा दी। तो उसके बाद उन्होंने, मैं अकेला फंस गया जी रात को, उन्होंने मेरी पिटाई की जी। कोर्ट में केस चल रही है और अभी 25 दिन पहले मैंने दोबारा बुलाया था पुलिस को, पुलिस वाले देख के चले गए थे, वो कह रहे थे आगे मिलो जाके, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है कि कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है? पता नहीं, देखो पहले भी यानी कि इसमें हमारी बहुत पिटाई हुई है, केस चालू है जी, शायद आपको पता भी हो इस बारे में। उन्होंने मुसलमानों ने मेरे को अकेले को पकड़ लिया था, मेरी बहुत पिटाई की थी, सोशल मीडिया पे डाली थी कि अगर तूने दोबारा कोशिश की ना ये बिठाने की, तेरे को जान से मार देगी। मेरे पास सन्नी उपाध्याय हैं, श्री हरि कृष्ण गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारे को कंप्लेंट करी थी भी ये हंसू माजरा से मखाड़ी की तरफ जो जाती सड़क पे धनौरा स्टैब है, उसमें गौ वंशों के और नंदी के सिर कटे हुए मिले हैं। तो उसी के बारे में हम आज मौके पे आए हैं। यहाँ देखा है, यहाँ भी हमारे को 4 गर्दनें हैं जो बैलों की हैं, वो लग रही हैं अभी तो, और कुछ खाल भी पड़ी है। तो उसके बारे में अब हम इंतजाम कर रहे हैं इसका, और डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टरों को भी बुलाया है, वो भी मौका पे पहुंच गए और जो इन्होंने कंप्लेंट दिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और इसके बारे में आगे जांच करेंगे। खबर फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ के आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में 2 समुदायों के बीच हुए पटाखे जलाने को लेकर विवाद के मामले बल्लभगढ़ एसपी ने प्रेस वार्ता की। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े में शामिल विशेष समुदाय के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर अन्य आरोपियों की भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये एक दुर्गा प्रसाद है जो सुभाष कॉलोनी में रहता है, उसके सामने कुछ मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी आसपास रहते हैं। ये 27 तारीख को शाम को करीब 9 बजे इनका जो लड़का है वो वहां पे पटाखे चला रहा था। तो पटाखे चलाते टाइम वो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर इनमें आपस में इनके कहासुनी हुई और इनका झगड़ा हो गया, जिस पर इन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है।
इसमें आसिफ नाम का जो लड़का है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो गिरफ्तारी हमारी पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। कौन कौन से है चल रहा और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।